नमस्ते, मैं कंचन बुटीक से आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे। लहंगा मैंने पिछले वीडियो में बना के बताया है, कली वाला खूब घेरदार, और अब उसका सब्यसाची ब्लाउज हम बना रहे हैं। तो उसकी कटिंग का नाप मेरा लेके रखा है। तो चौड़ाई है 36, ऊपर की चौड़ाई है 35 है, और 34 कमर है, और तीरा हमारा 14 है। ठीक है, आर्मोल 16, बाइसेप हमारा 13 है, और 10 इंच हमारी मोहरी है, और लंबाई 14 इंच है। ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट है। और अब इसकी कटिंग करते हैं सब्यसाची की। तो हमें 14 इंच लंबाई लेनी है, तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक निशान लेंगे 16 पे, उसके बाद में आधा इंच का हम देंगे शोल्डर का निशान। ठीक है, आधा इंच शोल्डर निशान लेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे वाले शोल्डर से लेके हम यहाँ से अपर वेस्ट आएंगे 10 इंच का। अब इनको निशान हमें लगाना है, सीधा कर देना सारा निशान। हमें एल से अपर स्केल से भी निशान लगाना चाहिए, सीधा लगता है एकदम। क्रॉस पीस होगा, सब कट के तैयार करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी निशान लगा देंगे, शोल्डर पे भी हाफ इंच शोल्डर। अब दूसरा स्टेप ये है, हमारा शोल्डर कितना है। शोल्डर हमारा 14 है, तो 7 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर 7 इंच है। अब हमारा चौड़ाई कितनी है, 36, तो 9 इंच का हम निशान लगाएंगे। ठीक है, 9 निशान लगा दिए। अब हम इसके अंदर 1 इंच का हम माइनस करेंगे, और फिर यहाँ से हम देखेंगे कितना गैप आ रहा है इसका। तो 1.25 इंच का गैप आ रहा है, तो हम यहीं से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो शोल्डर हमारा 16 आ रहा, तो यहाँ 8 पे निशान लगाना है। फिर हमें इसको सीधा, ये हर किसी में ऐसा ही करना है, माइनस करना है। 1 इंच माइनस करने के बाद हमारा जो शोल्डर आएगा वही हमारा शोल्डर होगा। ठीक है, अब हम शोल्डर डाउन कर देंगे। ओके, अब जितना यहाँ से इतना लिया है 7 इंच का, इतना ही यहाँ लेना हमको। इसको सीधा कर देंगे लाइन पे। उसके बाद में हमें अपर बस्ट जो लिया है हमारा, अगर नहीं लिया तो ले सकते हैं, 13 इंच का अपर बस्ट हमारा। तो यहाँ 13 पे निशान लगाएंगे, और दोनों के बीच में 6.5 तो 3.5 पे सेंटर में निशान लगा के अब अपर वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेंगे। जहां पर ये पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को हमें ऐसे एकदम सीधा रखेंगे, और यही हमारा निशान होगा आगे वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया अपर वेस्ट। अब जो हमारा चौड़ाई है 9 इंच 4 पार्ट है क्या, 36 का, तो इसके अंदर यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद डॉट के लिए हम 1.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कमर लेंगे हम, 34 इंच की हमारी कमर है, और उसके बाद हम डॉट का निशान लेंगे, तो ये सेम निशान यहाँ आ जाएगा। दोनों को सीधा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे जितना हमको लेना है। ठीक है, ये हो गया मार्जिन। अब हम क्या करें, जहाँ बेल्ट हमारा आता है, ये नॉर्मल कटिंग निशान हो गया। अब यहाँ से कंधे से लेंगे अपर वेस्ट यहाँ पर है, और फिर बाद में नीचे का जो बेल्ट आता है वो 13 इंच 2 पॉइंट पे लेंगे हम। ठीक है, सिलाई आएगी तो हमें 12.5 इंच मिल जाएगा। ये नीचे का निशान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 इंच का लेंगे डॉट, 4 इंच पे लेंगे हम गैप। अब इसको सीधा यहाँ पर भी 4 ले लेंगे, सेम टू सेम 4 पे निशान लगाएंगे हम। यहाँ पर भी 4 ले लेंगे, लंबाई पूरा निशान लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें पहले लेना है। कितना इंच लेना चाहिए हमको, 1 इंच इधर और 1 इंच हमें इधर। ठीक है, अब हम इसका निशान सीधा कर देंगे, डॉट का निशान। ठीक है, ये अब थोड़ा 1 पॉइंट अंदर से हम यहाँ निशान लगाएंगे, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे नीचे वाला पार्ट के लिए। ठीक है, अब हम फ्रेंच स्केल लेंगे। इससे हम क्या करेंगे, पहले हम अंदर का बेल्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा अंदर का बेल्ट ड्रॉ है इसका। यहाँ से जहाँ से ये अपर बस्ट है ना, ये यहाँ जो ये नीचे वाला, यहाँ से हम लेंगे इसको। ये बेल्ट ले गया हमने, इधर राउंड आ गया। अब इधर क्या, इसको डॉट लेंगे हम, 1.5 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा लिया, उसको डॉट में निकालना है। यहाँ से हमें डॉट में निकालने के लिए इसको एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ से सेम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हम इधर निकालेंगे, इधर लिया इधर निकालना। अब हमें क्या करना, ये जो एक्स्ट्रा इसमें आ गया 1.5 इंच का नाप ले लेंगे, 1.5 इंच का ही करना हमको पूरा।
ओके, बाकी सिलाई में आ जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ से लेके इसको यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। ये हमारे सब्यसाची के कटिंग का निशान है, यहाँ से इसे मिला देंगे। तो ये हमारा ये कटिंग हो गया। अब ये जो डॉट है ना, ये वाला सारा ये कटेगा, तो सारा काटना है। कटिंग करके हम अलग कर देंगे। ये कपड़ा हमारे सिलाई में नहीं रहेगा, ये कटिंग हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ एक छोटा सा डॉट लेंगे, ये भी हमारी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेल्ट को निकाल देंगे। कटिंग करके बेल्ट को निकाल देंगे हम। ये हमारा बेल्ट हो गया, तो निकाल देते हैं, हम अलग कर देते हैं। एक्स्ट्रा छोड़ दे, थोड़ा बहुत अंदर जाएगा तो। अब इस बेल्ट के अंदर जो निशान है ना, ये वाला कपड़ा, इसको हम डॉट में ऐसे एडजस्ट करके और इतना बेल्ट हम तैयार करेंगे। जितना डॉट हम निशान लगाया है इतना भरने के बाद ये बेल्ट हमारा तैयार होगा। इसमें अंदर सिलाई मार देंगे। ठीक है, अब हम कटोरी काटेंगे। कटोरी के लिए हम क्या करना है, यहाँ से भी इसको काट देना है, जो हमारा अलग कर देंगे इसको। ठीक है, इसको भी यहाँ से काट देंगे। शोल्डर से हम हटाएंगे इसको रैंडम कटिंग कर देंगे, अभी बाद में पूरा करेंगे। इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डॉट निकालेंगे पहले। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ऊपर साइड में जोड़ेंगे इसको सिलाई मार के, और इसको भी 2 सिलाई लगा देंगे, और फिर इसके हिसाब से हम फरमा काटेंगे। ये दोनों सिलाई हमारे हो जाएगी ना, चिपका देंगे टैप से, फिर दूसरा फरमा कटेगा इसके नाप से। अब इसको क्या करेंगे, ये जो लाइन ऊपर चलेगी ना, इसको हम नीचे ले लेंगे वापस। इसके जो लाइन ऊपर चलेगी शोल्डर की, उसको नीचे लेंगे हम, और उसके बाद में हम आर्मोल ले लेते हैं। आर्मोल की कटिंग के लिए इस तरह से ये हमारा आर्मोल हो गया। यहाँ से और वहां से बेल्ट है ही ये इधर वाला, फिर आर्मोल की कटिंग कर देते हैं हम, और इसी के हिसाब से हम बड़ा पीस काटेंगे वापस। इसमें 2 बार काटना पड़ता है, कपड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 1 मीटर होगा जब हमारा ये ब्लाउज कटेगा। तो हमें इसको एकदम अटैच कर देना है, टैप लगा के चिपका देना है, इसको भी चिपका देना है, और फिर बाद में इस पूरे सांचे को काटना है। ये हमारा मार्किंग है सब्यसाची ब्लाउज की, और ये डॉट हमारा आएगा, खाली 1 डॉट ही रहेगा, बाकी ये सारे डॉट नहीं आएंगे। में हम जॉइंट लगाना है, तो इसको नहीं काटना, दूसरा फरमा काटेंगे इसके हिसाब से, और ये सेम रहेगा। तो दूसरा हम कैसे काटते हैं इसका बताते हैं हम आपको रख के। जैसे मैंने ये लिया मैंने कटिंग के लिए इसको, और इसको हम क्या करें, इसको ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अब हम ड्राइंग करेंगे, इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे शोल्डर, सीधी लाइन कर लेंगे कटिंग के लिए, और उसके बाद में ये आर्मोल, और स्टिचिंग के लिए हम आधा इंच लेंगे यहाँ से। आधा इंच स्टिचिंग इधर से लेंगे, इस तरह से हम ड्राइंग करना है। आप स्केल से भी कर सकते हो। ये सारा स्टिचिंग जाएगी, ये पूरा टुकी हमारी बन गई है। अब ये जो डॉट निकाला था ना, ये इसके अंदर ही आ गया और ये फैल गया, तो ये क्या होगा, कटोरी बन गई। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। ये हमारा काम का नहीं है और ये हमारा काम का है। इसका डॉट बनने के बाद ये डॉट ऐसे कैसे हमारा ये बेल्ट आ जाएगा, और ये डॉट इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ मैच हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मैच हो गया। फिर डॉट आने के बाद यहाँ से मैच हो जाएगा, बीच में से यहाँ पर वापस आके इस तरह से एक ब्लाउज कटिंग होगी। तो मैं कटिंग करके दिखाती हूँ एक बार, और फिर आपको तो जोड़ के दिखाते हैं, टैप से लगा के जोड़ के दिखाते हैं। तो अगला कटिंग का वीडियो देख लिया है, और पूरा वीडियो देखना है तो लाइव आ जाइए, मैं इसको सिलाई करके दिखाऊंगी। ये अगला वीडियो लाइव में आएगा कटिंग के। ये हमारा एक्स्ट्रा पीस है, इसको यहाँ से हटा देना है। इसके नाप से हम ये फरमा तैयार किया है, इसके ऊपर रखते हुए दूसरी बार हमको काटना पड़ता है। तो फिर इसको ऐसे जो भी ये अंदर निकल गया सारा ये ऐसे, और इसको ऐसे इस तरह से मैंने कटिंग बताई थी। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके रख के स्पिन लगा के दिखाते हैं हम कि कैसे बनती है। सारा डार्ट मैंने निकाल दिया उधर, और इसके ऊपर हम एक आर पिन लगाते हैं और आपको दिखाते हैं टिक्की कैसे बनती है। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल कहीं सरवट नहीं आएगा, एकदम फर्स्ट क्लास टिक्की बनेगी। और ये देखिए यहाँ ऐसे जुड़ेगा, ये हमारा सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग है। देखिए यहाँ एकदम फिटिंग आएगी, कोई सर नहीं देगा यहाँ पर पहनते हो। इस तरह से कटिंग है।
और हम इसको बनाएंगे जब आपको जरूर दिखाएंगे। और बनाने के लिए ये कपड़ा है, इस पे हम कटिंग करेंगे। की कटिंग पहले हम बेल्ट की करेंगे। जो ये बंद है आरपीएन लगा रखी मैंने, इसको यहाँ रखी है बंद की साइड में, क्योंकि हमें जॉइंट नहीं चाहिए। और ऊपर वाले कपड़े में हमें डाट नहीं डालना, नीचे वाले कपड़े में डाट डाल दिया अस्तर का, इसलिए इस तरह से हमें इसको रखना है, ठीक है। और हमें इसको आधा आधा इंच सिलाई के लिए, वो तो ले रखा है मैंने सिलाई के लिए, लेना है इसके अंदर, अगर ले लिया था इसमें भी लेना है आधा 3 इंच ऐसा लेना सिलाई का। और यहाँ से भी हम मार्किंग, ये अगर ये हो गया हमारा बेल्ट का मार्किंग, दिख रहा है, ये हमारा बेल्ट का मार्किंग है, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, इसकी मार्किंग। तो पिन को निकाल देंगे हम, और अब हम इसको सेट करते हैं इस तरह से, बंद साइड में सेट करेंगे। ये हमारा डाट हम बाद में काट के बताएंगे। इस तरह से ये कटिंग होना है, यहाँ डाट, ये एक्स्ट्रा डाट है, इसको अंदर फोल्ड कर देते हैं। और डांट कम ज्यादा भी कर सकते हैं बाद में भी, इसको काटना नहीं है। और ये हमारा निकल गया। अब बेल्ट काटते हैं। ये हमारा बेल्ट, इसमें हमें डॉट भरने की जरूरत नहीं है, डाट हमें अस्तर में भर दिया है, ये एकदम परफेक्ट बेल्ट होगा, क्योंकि वो तो ज्यादा था इसलिए हम डाट भरना पड़ा। ये दिखाती हूँ आपको, और इस तरह से डाट भरने के बाद हमारा ये बेल्ट इस तरह से आएगा, और यहाँ से होके ये इस तरह से हमारी फिटिंग आएगी, ठीक है। इसके बाद हमें गला बनाएंगे। गला जो बनाएंगे जब कटिंग, पहले गला नहीं कटिंग करते हम। तो ये हमारे डॉट का निशान है, इस तरह से हमारा बेल्ट आएगा। लंबाई जितनी चाहो फोल्ड कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। ये तो हो गया फ्रंट। अब पीछे का बैक काटते हैं। पीछे ऊपर करना हमको, पीछे का इधर से काटेंगे हम। पीछे डोरी वाला बना सकते हैं, जो चाहे जैसे बना सकते हैं हम। नीचे का फोन करेंगे, ये बाजू में कितनी लेनी, पहले बाजू देख लेते हैं। बाजू हमें लेनी 10 इंच, 10 बहुत नहीं, 10-11 इंच। तो ये हमारे बाजू का कपड़ा अलग कर देंगे पहले, उसके बाद में हम पीछे का ड्रॉ करेंगे। हम पीछे का हमें कितना लेना है, 9 इंच, यानी हमें 9 इंच चाहिए। यहाँ तक आएगा 9 इंच, ये एक साथ लेम आ जाएगा। अब इसको सीधा कर देते हैं 9 इंच का लंबाई, क्योंकि कपड़ा छोटा है, आधा प्लेन है तो स्लेम आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से सीधा कर लेंगे हम। जैसे कपड़ा होता है उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। लंबाई हमारी 14 से ज्यादा नहीं, 13 चाहिए हमको, 13 से ज्यादा नहीं चाहिए। पीछे लंबाई ज्यादा नहीं चाहिए इसकी, 13 ही आएगा हमारा। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आधा इंच ऐसे, ठीक है। तो हम कितनी लंबाई आ रही है हमारी, 14 आ गई। अब हमें शोल्डर लेना है 7 इंच, ठीक है। 7 इंच शोल्डर लिया, और 8 इंच हमें 1.25 इंच कटेंगे, और 8 इंच का निशान लगाना है। ये हमारा आर्म होल, ठीक है। अब हम आर्म होल लेंगे। ये हमारा सारा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा है, और यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, बैक का हिस्सा। अब डाट जो पीछे जो है ना गला, वो सब बाद में काटेंगे। और डाट हमें कितना लेना है, डाट हम इन दोनों के बीच में जितना आधा आता है, यानी 9.5 है, तो उसका आधा कितना होता है, यहाँ पर हमारा डाट आएगा बैक साइड में। 4 इंच का डाट लेंगे हम, 4 से 5 इंच का डाट लेंगे, ठीक है। ये हमारा डाट, ठीक है।
ये हमारा आर्मोल हो गया, उसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा एकदम परफेक्ट हो गया, कहीं कम नहीं पड़ा है। यहाँ बाजू का साइड हो गया और यहाँ से हमारा कपड़े की कटिंग। ये हमारा एक्स्ट्रा है, हमारा आर्मोल, हमें बैक पार्ट डायरेक्ट कपड़े में काटा है, अब इसका अस्तर काटेंगे। ये बैक हो गया और ये हमारा आगे का हो गया, ठीक है सेम। और ये हमारी बेल्ट, 3 ये हो गए। अब इनको हटाएंगे और अब बाजू ड्रॉ करेंगे। तो बाजू कैसा करते हैं, बाजू का भी हमें कटिंग करना सीखना बहुत जरूरी है। कैसे कटिंग होती है बाजू देखते हैं अपन। तो प्लेन को हटा देते हैं पहले, प्लेन पीस को। अब इसको डबल कर देते हैं हम, जितनी बाजू हमारी है उतना हम डबल कर दी। अब हम नाप लेंगे बाजू का। बाजू की लंबाई है 10 इंच लंबाई, ठीक है, 11 इंच की लंबाई है। तो ये सिल सिला के 10 इंच आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है, हमारा 13 इंच का बाइसेप था, ठीक है, तो हम आधा इंच बढ़ा के 14 इंच बाइसेप लेंगे, सिलाई में जाएगा। ओके, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 16 इंच की हमारी आर्मोल थी ना, 9, 8, 16, यहाँ से जो घुमाते जाएंगे हम इसको, और जहां पर भी हमारी ये आएगी वहीं हमें रोक देना है। यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो बाइसेप हमारे यहाँ पर था, बाइसेप का निशान लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा ये 8 इंच पे आके, ये हमारा आर्मोल रुक गया है 8 इंच पे आके, ये हमारा 8 इंच पे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसका सेंटर लेंगे हम, 7.5 का सेंटर कितना आता है, इसका इंच टेप मोड़ के हम यहाँ निशान लगा देंगे। और यहाँ से दोनों सेंटर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, एकदम सेंटर के हिसाब से। तो क्या आर्मोल की बाजू जो सही तरह से कट जाएगी। अब इस पॉइंट से हम बाजू कटिंग करें। सबसे पहले हम कटिंग करते हैं यहाँ से, ऊपर से हम कटिंग करते हैं, यहाँ पॉइंट से लेके यहाँ ऊपर से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके, हाँ आ रहा है, ये आ रहा पॉइंट दिख रहा नहीं है, यहाँ से लेके हम यहाँ से पॉइंट कटिंग करेंगे ऐसे, इस जगह, ठीक है। यहाँ आ गए। अब इसको ऐसे कैसे घुमाएंगे और वापस ऐसे कैसे हम, ऐसे कैसे घुमाना था, हाँ, इसको हम यहाँ से फ्रंट सेट करें, बाद इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे और फिर हम इसको यहाँ से हम इसको घुमाएंगे और यहाँ तक लाएंगे हम, ये जो पॉइंट है ना बाइसेप का, यहाँ तक, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, वापस इसको इतना सा रोक देंगे, बिंदी लगाएंगे, एक पॉइंट दूर पे यहाँ एक पॉइंट करेंगे, फिर इसको ऐसे रखेंगे। ये हमारा इस तरह से निशान आ गया और इसको हम घुमा के इसी पॉइंट पे लेके आएंगे बाइसेप में। ये हमारा बैक का है और ये आगे का निशान है। अब हम क्या करेंगे, मोरी लेंगे हम, मोरी लेंगे हम 10 इंच की और 5.5 के निशान लगाएंगे, 11 इंच की मोरी है। और फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा इसको छोड़ देंगे सिलाई के लिए। और अब हम क्या करें, इसको जो पॉइंट है हमारा बाइसेप का, इसको मिलाना है। हमारा फिटिंग एकदम बाइसेप से एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, यहाँ से कुछ भी ढीला नहीं होगा। उसके बाद में हमें मार्जिन लेना जितना हमको चाहिए। तो ये हमारी बाजू इस तरह से कट के तैयार होगी। यहाँ से जो ये बाइसेप हम सही लेते हैं तो यहाँ से फिटिंग सही आती है, नहीं तो फिर क्या यहाँ ऐसे सिलाई करते हैं तो यहाँ पर बहुत बलून जैसा पड़ जाता है। इस तरह से ये बाजू कटिंग है, तो कटिंग कर लेती हूँ। तो बाहर की कटिंग पहले करेंगे, अंदर की सिर्फ 2 बाजू में 2 टुकड़ों में करेंगे, चारों में नहीं करेंगे। जैसे ये ध्यान रखना, चारों में कर दिया पीछे आगे दोनों कटिंग हो जाएगी। इसको अलग करेंगे 2 पीस को और इसको अलग करके फिर ये आगे की कटिंग करेंगे हम, जो हमारे आगे बाजू में जुड़ती है। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। और कैसी लगी आपको ये मेरी कटिंग बाजू की, एकदम परफेक्ट जैसे हमने निशान लगाया उसी पे सिलाई लगेगी। इसके ऊपर से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ सिलाई लगेगी दूसरी सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी परफेक्ट सिलाई आएगी अगर नाप परफेक्ट है तो।